Have a nice meeting. I am Hari sir. You are welcome to Roy classes. Today I am going to discuss the Earth by H.E. Bates. The Earth is an instructive story. It is a very sensitive story. यह बड़ा ही संवेदनशील और उपदेशात्मक कहानी है बाय H.E. बेट्स, H.E. बेट्स के द्वारा। H.E. Bates, born at Northampton in central England. H.E. Bates का जन्म इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में हुआ। As well acquainted with English countryside, वे बड़े अच्छे ढंग से परिचित थे इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों से। कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण क्षेत्र। स्पेशली द पीजेंट्स, खास करके उन किसानों से हु लिव्ड देयर, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, वे जाने माने कहानीकार हैं। ही वर्कड फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट, उन्होंने कुछ समय पत्रकार के रूप में काम किया। हिज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड, उनका प्रथम नॉवेल पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ when he was only 21 years old, जब वे मात्र 21 साल के थे। He wrote many short stories about airmen, उन्होंने बहुत से छोटी छोटी कहानियाँ लिखे एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स, और उनके साहसिक घटनाओं पर आधारित। ऑन हिज एक्सपीरियंसेज इन द रॉयल एयरफोर्स, जब वे एयरफोर्स में थे तब उससे संबंधित बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, द पर्पल प्लेन, द जैकरेंडा ट्री, द स्कारलेट सोर्ड, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ये सभी उनकी रचना है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड, वर्तमान कहानी द अर्थ जो है आधारित है इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्र पर। इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन, यह कहानी है एक किसान जॉनसन के बारे में। हिज सन बेंजी, और उसका बेटा बेंजी के बारे में। हु अपीयर्स टू बी सिंपल माइंडेड, जो दिखता है सीधा दिमाग वाला व्यक्ति। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ पेरेंट्स, कहानी दर्शाता है पिता के आलसीपन को भी। and growing selfishness and cunningness of their simple minded son, और उस सीधा दिमाग वाला
सीधा दिखने वाला संतान के धूर्तता को दर्शाता है। Who finally drives them away from their home, जो अंत में वह अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। यह कहानी है जॉनसन नामक एक किसान का और उसके बेटे बेंजी का। ऐसे तो आज के डेट में यह घर घर की कहानी है। कहानी है कि जॉनसन एक किसान था, उसे एक ही बेटा था। उसे 4 एकड़ जमीन थी। कुछ खेती करने का औजार था, एक घोड़ी थी, एक गाड़ी भी थी। वह काठ जिसको हम लोग बैलगाड़ी कहते हैं, वह हमेशा चिंतित रहता था कि भगवान एक बेटा भी दिए और बेटा औरों के बेटा के तरह तेज नहीं है। बेटा बड़ा हो गया, वैसे वैसे जॉनसन इन माता पिता का चिंता भी बड़ा होते गया। एक दिन जॉनसन बेंजी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांचा परखा और कहा नहीं, इसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप इसको कोई बिजनेस दे दीजिए, ये अपने ठीक हो जाएगा, अपने तेज हो जाएगा। और आप लोग तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप इसको मुर्गी पालन ही दे दीजिए। डॉक्टर ने इस प्रकार से जॉनसन को सलाह दिया। जॉनसन वहाँ से आने के बाद इसे 10-12 मुर्गियाँ जो है खरीद दिया। अब बेंजी स्कूल से जो आता था अपने मुर्गी के देखभाल में लग जाता था। धीरे धीरे इसका व्यवसाय बढ़ने लगा। यह उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुर्गी पालक हो गया। अब इसके पास नौकर नौकरानी भी है, इसके पास गाड़ी भी है। पिता का जितना भी जमीन था सब पर इसने मुर्गी का घर बना लिया। मुर्गी के घर को देखने से ही पता चल जाता था कि यह कितना बड़ा मुर्गी पालक है। इस प्रकार से अब इसके पास पैसा भी हो गया। इधर पिता प्रवचन भी करता था, थोड़ा बहुत खेती भी करता था। खेती का जमीन तो बेटा ही ले लिया और बेटा को दे भी दिया। देना भी चाहिए, पिता का तो जीवन संतान के लिए होता है। लेकिन माता पिता जो बेंजी को सीधा समझ रहा था, यह उसकी भूल थी। वह उतना सीधा था नहीं जितना माता पिता समझता था। अब
इसका रूप रंग भी बदल गया क्योंकि पैसा हो गया, इसका सोच भी बदल गया। इसने माता पिता जो जमीन 4 एकड़ लिए थे, वह जमीन जॉनसन का अपना नहीं था, वह सेंडर नाम के आदमी से ठेका पर, लीज पर लिया था। जॉनसन को पैसा हुआ, जॉनसन ने उस जमीन को अपने नाम करा लिया, घर भी उसी जमीन में थी। पिता को इसके बारे में जानकारी भी नहीं दी। पिता जब जाने बड़ा दुख हुआ, और होना भी चाहिए। अब जॉनसन के पास ना अपना जमीन बचा, और जो कुछ सामान था, औजार था, वो भी अब बेकाम था। इधर बेंजी अपने स्वार्थ में लीन होते जा रहा था। अब इसके पास नौकर और नौकरानी है। उसमें से एक नौकरानी का नाम फ्लोरेंस है। फ्लोरेंस देखने में मोटी है और उसका मुंह तो कभी बंदे नहीं होते, अर्थात झगड़ा करने में भी जो है एकदम अव्वल दर्जे की। लेकिन बेंजी को उससे प्यार हो गया, क्योंकि बेंजी भी उसी स्वभाव का, उसी रूप रंग का था। विचार मिल गया और प्रेम हो गया। अब बेंजी मुर्गी से बेसी ध्यान जो है ना फ्लोरेंस पर देने लगा, और फ्लोरेंस मुर्गी पर ध्यान। बेंजी ने माता पिता से कहा कि माँ शादी करेंगे। माँ ने कही ठीक है कर देंगे। कहा माँ फ्लोरेंस से करेंगे। माँ कही फ्लोरेंस से? तुमको कुछ अकल है कि नहीं है? कहा पूरा अकल है, करेंगे तो उसी से। माँ चिल्लाई, खबरदार जो तुम उससे शादी किया तो घर में नहीं रहने देंगे। कहा घर तो जो है मेरा है। इस प्रकार से माता पिता के इच्छा के खिलाफ बेंजी ने शादी कर लिया। शादी करके आया। जिस घर में माँ पिता रहते थे वही घर कहा कि माँ मुझे यह घर दे दो, ये घर तनी हवादार है, तुम दूसरे घर में चले जाओ। माँ जो है चुपचाप घर से निकल गई। तकलीफ तो हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं बुझा बुझ, यही गलती माता पिता से। बेंजी गलती पे गलती करते गया, माता पिता कहते गया कि नहीं बुझा बुझ, उसके गलती को नज़रअंदाज करते गया, और बेंजी का गलती पर गलती बढ़ते गया। इधर फ्लोरेंस बहू बन के घर आ गई। बूढ़ी तो जो है उसके विरोध में थी। फ्लोरेंस सोच रही थी
अच्छा बुढ़िया तनी शादी तो होने दो, तब तुम्हारा विरोध करना बाहर कर देंगे। फ्लोरेंस धीरे धीरे जो है बेंजी को अपने कब्जे में कर लिया। अब फ्लोरेंस जो कहती है बेंजी वही करता है। माता पिता को लगा कि बेंजी को फ्लोरेंस हमसे छीन रही है, और इस प्रकार से छीन भी लिया। सास पुतोह में बनने नहीं लगा, किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाती थी। बेंजी किसका पक्ष लेगा? बोलिए, आप तो समझ ही रहे होंगे कि किसका पक्ष लेगा। आपने जो समझा वही हुआ कि बेंजी जो है फ्लोरेंस का पक्ष लिया। का खबरदार माए, हाँ तुम अलग खाओ और हम अलग खाएंगे। इसमें भी बेंजी ने दिमाग लगा दिया कि अलग कर देंगे न तो पैसा तो बचिए न जाएगा, खाना नहीं न देना पड़ेगा। फ्लोरेंस भी दिमाग लगा, माँ को अलग कर दिया। एक दिन बर्तन मांजने को लेकर के सास पुतोह में झगड़ा हो गया। माँ ने कही कि हम हमेशा सोडा एक प्रकार का उस समय में बर्तन मांजने के लिए यूज होता था, कि हम हमेशा सोडा से मांजते हैं और तुम जो है हमेशा ऐसे पानी से धो देती हो बर्तन। ई तो ठहरी जो है मुर्गी साफ करने वाली, ई क्या जानेगी कि साफ सुथरा। दोनों में झगड़ा हो गया। बेटा उधर से आया और जो है कहा बस बहुत हो गया, अब अपना व्यवस्था कर लो, हाँ निकलो घर से। माँ चिल्लाई कि नहीं निकलेंगे, कहे नहीं निकलेगी, मार कर तो भगा देंगे, जो है नहीं निकलेगी। बेटा भी इस प्रकार से और पुतोह भी इस प्रकार से रिएक्शन किया, अपना असली रूप दिखाया कि बाप बेटा के रूप को देख करके दंग रह गया और समझ गया कि हाँ अभी तक बेंजी को हम नहीं समझ पाए थे, आज समझ में आ गया कि वास्तव में इसको बुझने नहीं आता है। आज फ्लोरेंस के गिरफ्त में है। और इस प्रकार से बेटा के रुख को देख करके माँ बाप सहम गया और बेंजी गाड़ी लाया, माता पिता का सामान लोड किया और उसके सब सामान को एक चौराहे पर जाके रख दिया। फिर गाड़ी लेके आया, माता पिता को उसी चौराहे पर जा कर के छोड़ दिया। आज माता पिता जीवन के उस चौराहे पर है जहां रास्ता तो है लेकिन पता नहीं है कि किधर जाएं। आज वह उस जगह पर खड़ा है जहां आज वह ना किसी से कुछ कहने के लायक है, ना कहीं जाने के लायक है। आज माँ और बाप स्तब्ध है। इस प्रकार से लेखक ने
इंग्लैंड की सच्ची घटना को दर्शाया। उसके बाद क्या हुआ माता पिता का लेखक नहीं दर्शाए, लेकिन इस कहानी के माध्यम से ये जरूर दर्शाए कि ना बेटा और पुतोह को इस प्रकार होना चाहिए, और ना माता पिता को भी अपने संतान के गलतियों को नज़रअंदाज करते रहना चाहिए। गलतियों के नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम होता है आज सामने आया। और बेटा सक्षम हो जाने के बाद, काम निकल जाने के बाद किस प्रकार से माता पिता को घर से बाहर कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। यही कहानी जो है द अर्थ की है। अब अगले क्लास में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और शेष और भी छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें इस कहानियाँ में हैं जो आप जानेंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट और एक्सप्लेनेशन इस साल के लिए यह लेसन भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, VVI है। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू, मैनी मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग रॉय क्लासेस। थैंक यू।